हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एफ एक्स हमें दिया है -2 sin x, जब एक्स का मान -पाई/2 से बड़ा हो या बराबर हो। फिर ए साइन एक्स प्लस बी, यह मान कब आएगा? जब एक्स का मान -पाई/2 से पाई/2 के मध्य हो। उसके बाद cos एक्स का प्रयोग कब करेंगे? जब एक्स का मान या तो पाई/2 हो या फिर इससे अधिक हो। तो अब हमें यह कहा गया है कि एक सतत फलन है, तो हमें ए और बी के मान ज्ञात करना है और उसके लिए देखना है विकल्प ए, बी, सी या डी में से कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम फलन सतत होता है तो उसके लिए क्या शर्त होती है उसे हम लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा देखिए, हम इस बात को लिखेंगे कि यदि x बराबर a पर फलन एफ एक्स संतत हो तो तो फलन की दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान बराबर होते हैं। तो a+0 अर्थात a पर फलन की दाईं सीमा, एफ ऑफ a-0 अर्थात a पर फलन की बाईं सीमा, और बराबर होगा एफ ऑफ a अर्थात x बराबर a पर फलन का मान। ये तीनों बराबर होना चाहिए, ये इसकी जानकारी हमें अच्छे से होना चाहिए। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, एक सतत फलन है अर्थात ये सभी बिंदुओं पर सतत होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये -पाई/2 पर भी सतत होगा और पाई/2 पर भी सतत होगा। तो उसी बात को हम यहाँ पर कहेंगे। हम पहली स्थिति चाहे तो बना सकते हैं कि यदि एफ एक्स एक्स बराबर पाई/2 पर संतत है या हमने भाई वैसे तो ये सभी बिंदुओं पर सतत है, उसमें से हमने पाई/2 बिंदु पर इसको सतत ले लिया है। पाई/2 पर क्यों लिया? क्योंकि उस पर हमें फलन के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं इसको, पाई/2 पर है तब क्या होगा? तब जैसा हमने मुख्य अवधारणा में लिखा, इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। तब होगा एफ पाई/2 अर्थात पाई/2 पे फलन का मान बराबर होगा एफ पाई/2 प्लस 0 अर्थात दाईं सीमा, एफ ऑफ पाई/2 -0, इसका अर्थ क्या हुआ? दाईं सीमा। तो अब देखो पाई/2 के लिए तो हम इस फलन का प्रयोग करेंगे, और यदि एक्स का मान नहीं बच्चों, ये पाई/2 लिया ना हमने, तो पाई/2 के लिए तो हम इस फलन का प्रयोग करेंगे, और यदि पाई/2 से कम हुआ तो हम इस फलन का प्रयोग करेंगे। अर्थात हम एफ पाई/2 और एफ पाई/2 -0 इन दोनों को बराबर लेके प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी बात को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एफ पाई/2 बराबर एफ पाई/2 -0। तो इन्हीं दो को लेके हम यहाँ से एक समीकरण बनाएंगे। तो अतः अब अगर एफ पाई/2 का मान निकालें, तो पाई/2 का मान निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? कॉस, और एक्स की जगह पर कितना आ जाएगा? पाई/2। उसके बाद इधर होगा दाई सीमा के लिए लिमिट, बाई सीमा के लिए बच्चों है ना, दाई नहीं बाई है, एच का मान 0 की ओर अग्रसर। एफ ऑफ क्या बन जाएगा? ये 0, 0 की जगह पाई/2 था बच्चों, यहाँ मैं पाई/2 लिख देता हूँ। तो ये होगा पाई/2 और माइनस एच हो जाएगा। अब हमें पता है कॉस 90 का मान तो कितना होता है? 0 होता है। यहाँ पर होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर। अब पाई/2 माइनस एच के लिए हम जो फलन प्रयोग में लाएंगे वो होगा हमारा ए साइन एक्स प्लस बी। तो ये होगा ए साइन एक्स के स्थान पर लिखेंगे पाई/2 माइनस एच, और प्लस कितना हो जाएगा? बी। तो फिर से हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे। अब यहाँ एच का मान हम 0 रख लेते हैं, तो एच का मान 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ए साइन पाई/2 प्लस बी। साइन 90 का मान 1 होता है, तो ए प्लस बी बराबर कितना आया? 1 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर 0। बच्चों 1 नहीं ना, ए प्लस बी बराबर 0 है, गलती से अगर बोल दिया है तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा? -बी। इसे हम बना लेते हैं, देखो कोई समीकरण बनाई है क्या हमने? देख लेते हैं, कोई समीकरण नहीं बनाई है, तो इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ये ए और बी में एक संबंध तो आ गया। अब हम पुनः इस बात को लिखेंगे, देखो पुनः हम लिख सकते हैं, पुनः यदि x बराबर -पाई/2 पर
एफ एक्स संतत है, संतत है, तब तब देखिए क्या होगा। तब हम कहेंगे कि एफ ऑफ माइनस पाई बटा दो बराबर होगा एफ ऑफ माइनस पाई बटा दो प्लस जीरो अर्थात दाई सीमा, फिर एफ ऑफ माइनस पाई बटा दो माइनस जीरो जिसे कहेंगे हम बाई सीमा, ये तीनों बराबर होंगे। अब यहाँ पर माइनस पाई बटा दो के लिए हमें फलन दिया है माइनस का दो साइन एक्स, और उसके बाद पाई बटा दो से माइनस पाई बटा दो से अगर बड़ा है तो उसका मान भी हमें दिया हुआ है, तो हम प्रथम दो को लेके हल कर लेंगे। तो इसी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, या एफ ऑफ माइनस पाई बटा दो और बराबर यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे सीमा के रूप में लिमिट, या फिर मैं पहले समझा देता हूँ आपको क्या लिखना चाहता हूँ, उसके बाद हम सीमा के रूप में लिख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पूरी बातें समझ में आए अच्छे से। ये होगा एफ और माइनस पाई बटा दो प्लस जीरो का प्रयोग कर रहा हूँ, जैसे मैं कहूँगा दाई सीमा x बराबर माइनस पाई बटा दो पर। अब मान रख लेते हैं एफ माइनस पाई बटा दो पर फलन का मान है माइनस का दो साइन एक्स, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं माइनस का दो साइन, और x का मान कितना होगा माइनस पाई बटा दो हो जाएगा, और इसको सीमा रूप में लिखेंगे तो ये होगा लिमिट, अब h का मान जीरो की ओर अग्रसर, और ये बनेगा एफ माइनस पाई बटा दो और प्लस हो जाएगा h, ये दाईं सीमा को लिखने का तरीका है। अब हमें पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, इस सूत्र को भी याद रखना है आपको। सूत्र कौन सा, कि साइन माइनस थीटा का जो मान होता है वह माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो उस स्थिति में हम इसका मान लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का दो, और यहाँ पर एक और माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन, और अब ये पाई बटा दो हो जाएगा, बराबर यहाँ पर है लिमिट, h का मान अग्रसर है जीरो की ओर, माइनस पाई बटा दो प्लस h के लिए कौन सा फलन प्रयोग में लाएंगे हम, इसको भी मैं लिख देता हूँ। तो ये होगा a, यहाँ पर लिख दूंगा मैं a, उसके बाद साइन, और अब यहाँ पर साइन x के स्थान पर क्या लिखेंगे माइनस का पाई बटा दो और प्लस हो जाएगा h, उसके बाद प्लस का कितना है b, तो प्लस b तो वैसे ही लिख देंगे हम, केवल x के स्थान पर लिखेंगे हम माइनस पाई बटा दो प्लस h। इसको हल कर लेते हैं, साइन 90 का मान कितना होता है एक, तो माइनस एक और माइनस दो मिलकर कितना हो जाएगा, ये तो प्लस का दो बन जाएगा। यहाँ पर h का मान जीरो रख लीजिए आप, तो ये होगा a साइन और माइनस का पाई बटा दो होगा और प्लस हो जाएगा b, फिर साइन माइनस का पाई बटा दो, इसका मान माइनस का एक होगा, तो ये हो जाएगा दो बराबर माइनस का a और प्लस का b। अब आप देखिए आपने समीकरण में क्या लिख रखा है, a बराबर माइनस b, तो हमने समीकरण एक में लिख रखा है, मैं लिख देता हूँ समीकरण एक में a किसके बराबर है माइनस b के बराबर है, यह समीकरण एक में हमने लिखा है। तो a को हटा के क्या लिख देंगे हम माइनस b, ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा दो बराबर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दो बराबर, हम यहाँ से देखो माइनस a का मान किसके बराबर हो जाएगा b के बराबर, तो b प्लस b कितना हो जाएगा दो b, तो दो b बराबर कितना हुआ दो, तो b बराबर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। अब b का मान अगर एक है तो समीकरण एक से देखो a का मान कितना हो जाएगा माइनस एक होगा, तो a का मान माइनस एक हो गया, तो इस बात को हम कह सकते हैं कि अतः a बराबर तो कितना आया माइनस एक और b बराबर कितना आया एक, यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब हम विकल्प देख लेते हैं कि a का मान माइनस एक और b का मान प्लस एक कहाँ मिलेगा, तो a बराबर तो एक होना चाहिए, b बराबर माइनस एक, तो यह विकल्प हमारा गलत है, ये विकल्प भी हमारा गलत है। यहाँ देखो a बराबर एक और b बराबर माइनस एक, यह हमारा सही विकल्प होगा। उसके बाद यह भी नहीं आया है, मैं एक बार और हम इसको देख लेते हैं कि a का मान एक और b का मान माइनस एक ही है, एक बार देख लेते हैं इसको, a का मान माइनस एक और b का मान एक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, a बराबर माइनस एक होना चाहिए, तो ये विकल्प जो था देखो हमने गलत लिख दिया है इसको, मैं इसको फिर से ठीक कर लेता हूँ, ये विकल्प नहीं होगा इसका,
क्योंकि ए बराबर हमारा -1 आया है मित्रों। तो फिर से हम देखते हैं, गलती के लिए माफी चाहेंगे। ए बराबर -1 और बी बराबर 1, अर्थात यह हमारा सही विकल्प होगा, यह हमारा गलत विकल्प होगा, क्योंकि ए का मान -1 आया है, बी का मान 1 आया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।